पार्टनर और दोस्त बने अनिल दुबे जी को मैं आमंत्रित करता हूं। राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका अनिल जी। आप तो सही मौके पे कट लिए सर। नहीं, सही मौका क्या, सही मौका तो सही था ही। इतना हड़बड़ा क्यों रहे हो? नहीं, आपने मौके की बात की। कहा आप ये सही मौके पे कट लिए। नहीं ब्रजेश जी, आपने जो सवाल किया, देखिए पिछले काफी वर्षों से, मैं कहूँ कि 10 वर्ष नहीं 20 वर्ष से हमारे किसानों के मसीहा का सम्मान किसी ने नहीं किया। वर्षों पुरानी मांग, देश के करोड़ों करोड़ किसान मांग करते चले आ रहे थे, राष्ट्रीय लोकदल मांग करता चला रहा था। राष्ट्रीय लोकदल के हमारे मुखिया उस समय स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी लगातार इस प्रयास में रहे कि किसान मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान मिले, उनको देश का सर्वोच्च भारत रत्न सम्मान दिया जाए। लेकिन आप देख रहे हैं कि पिछले वर्षों से कभी किसी ने नहीं दिया। और ये चीज आपको बड़ी प्रसन्नता है? नहीं, हमारे नेता का सम्मान हुआ और उन्होंने चौधरी साहब का सम्मान किया और हम उनके करीब गए। 2014 की बात है, सितंबर का महीना था। आप फोन करके मुझे काफी नाराज हो रहे थे कि चौधरी साहब का बंगला दिल्ली में खाली करा लिया गया था। नहीं, याद है आपको? नहीं, देखिए राजनीति में मैंने कहा ना कि उस समय आज उनकी स्थिति आई ना, आज उन्होंने स्वर्गीय चौधरी साहब को खपा थे। आधा घंटा आप मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। हम उससे कोई भी डिनाइल थोड़े कर रहे हैं। हम जब खपा थे तब खपा थे। आज वो सही रास्ते पर स्वर्गीय चौधरी साहब का उन्होंने सम्मान शुरू किया। वो स्वर्गीय चौधरी साहब के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। वो स्वर्गीय चौधरी साहब के सिद्धांतों पर जाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में किसानों को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने उनके साथ जाने का फैसला किया। बीजेपी वाले, हाँ, हमने एनडीए के साथ जाने का फैसला। बीजेपी वाले चाहते हैं? नहीं, ये वो चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं। उसकी उन्होंने शुरुआत भी की और आप इस पर श्योर भी हो? उसकी उन्होंने शुरुआत भी की। अब हमने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने विधायकों से, अपने नेताओं से बात करके ये फैसला लिया है कि हम लोग एनडीए में जाएं। कि वो वोट वाली बात 19 तारीख को बता देंगे कि राज्यसभा में? नहीं, आज, हाँ ठीक है, आज 19 को आप कहेंगे। आज ये क्लियर हो कितनी तारीख है दुबे जी? आज 20 तारीख है। आज वापसी का दिन था। आज ये हो गया कि अब उत्तर प्रदेश की में विधान राज्यसभा का चुनाव होगा। तो अब हम फैसला भी ले लेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमें बता देंगे, हम आपको अनाउंस कर देंगे कि जो है। और ये भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, आलोक अवस्थी जी बैठे हैं कि वो बताएंगे कि क्या बात हो रही है। अभी हमने जाने का फैसला किया। आप नहीं बताओगे? नहीं, अब ये तो उन्हें बताना है ना कि उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनकी क्या बात हो रही, क्या फैसले हुए। कोई मैं वो बैठे हैं तो उनसे पूछ लीजिए। हमने तो एनडीए में जाने का फैसला किया। अब कब क्या हो रहा है ब्रजेश जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उनसे पूछ लीजिए। एक सवाल ले लो। मैं कोई सीट बंटवारे की बात नहीं पूछ रहा। मैं ये भी नहीं पूछ रहा कि बागपत बिजनौर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि संजय सेठ को वोट दोगे कि नहीं दोगे? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब फैसला कर देंगे। यही तो पूछा ना? नहीं, वो क्या पूछा? आपने बोलिए, इनको बोलिए। वोट हमारे, ये काम राष्ट्रीय अध्यक्ष का है। मैं प्रवक्ता ही हूँ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमें कह देंगे, मैं बोल दूंगा। राष्ट्रीय अभी तो अभी क्या इंतजार कर रहे हैं। इस घंटे जब हम डिबेट कर रहे हैं 8:23 पे, अभी क्या है आपकी पार्टी? नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अभी हमें कोई फैसला नहीं सुनाया है। और जब उनका फैसला आ जाएगा हम आपके बीच में कह देंगे। आओ, ट्वीट आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। लेकिन जो भी फैसला होगा, वो हमारे मित्र हैं आलोक अवस्थी जी बैठे हैं, उनको सब पता होगा कि वो कौन बात कर रहा है, कब हो रही है। अरे आलोक अवस्थी की तरफ ठेल के क्यों भाग रहे हो? वो क्यों बताएंगे? क्यों वही बताएंगे भाई, हम एनडीए में जा रहे हैं। वोट मांगा, उनसे क्या मतलब है? नहीं, हमने तो क्यों मर्जर कर दिए हो दुबे जी? हमने फैसला की कर लिया कि हम एनडीए में जा रहे हैं। बाकी उनको बताना है कि क्या हो रही है, कब हो रही है, क्या बात हो रही है, वो बता देंगे। एक सेकंड चुप रहिए मैडम, चुप रहिए मैडम। पहला राउंड है, नो कमेंट्री प्लीज। क्या मर्जर कर दिए हो जो आलोक अवस्थी से मैं पूछूं, या तो मैं उनसे 2 बार उन्हीं से बात कर लूं? बात कर भाई अनिल दुबे की आवाज में आप बोल दो। ये बता देंगे कि हमारी उनकी क्या बात हो रही है। आप उनसे बताइए। वो हम एनडीए में तो हम जा रहे हैं ना, हमने एनडीए में जाने का फैसला किया। अब बाकी सब चीजें जो है वो बता देंगे कि कब क्या हो रहा है। अच्छा, इनका क्यों टूट गया आज, सुरेंद्र राजपूत का? नहीं, अब ये उनका क्यों टूटा, क्या टूटा, ये वो दोनों लोग बताओ। अरे आप भी तो अंदर थे परसों तक। नहीं, अब इस समय हम आज नहीं तो बताओ कि क्या हो रहा है। हम उसमें नहीं शामिल हैं। हम नहीं बता पाएंगे। ये वो दोनों लोग बताएंगे कि क्यों टूटा। आज क्या कसम खाए हो कि हम नहीं बताएंगे, हम नहीं बोलेंगे? अरे भैया, प्रवक्ता हो, मेरा काम सवाल पूछना।
बताओ, जवाब तो दो। अरे ब्रजेश जी, ये तो क्या बात है कि मैं नहीं बताऊंगा? मैं प्रवक्ता ही तो हूं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष थोड़े हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मुझे कहेंगे वही तो मैं बताऊंगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अभी कोई अच्छा, सुरेंद्र जी फैसला से नहीं मेरा किया। कनेक्ट हो गया। सुरेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है भाई साहब। बस इतना जानना था सर, जो अंत में आप कह रहे थे उसको ही पूरा करें सर, कि ये क्यों चाहिए आपको मुरादाबाद दे दें, क्यों देवरिया दे दें सर आपको ये लोग सपा वाले? आप क्लेम अपना तर्कों के साथ मैं दीजिए सर। आपसे कह रहा हूं कि नहीं, हम तो कह रहे हैं कि हमारे अपनी बातें हैं, उनकी अपनी। मुझे किस सीट पर क्या बात हो रही है, हम अपनी बात मजबूती से रख रहे हैं, वो अपनी बात मजबूती से रख रहे हैं। आखिरी में हम लोग मिल करके लड़ेंगे, ये बात तय है। मैं आपको एक चीज खाली बता देता हूं कि जो इंडिया अलायंस है, जनता के नेतृत्व में अलायंस है, ये अलायंस किसानों के लिए है, मजदूरों के लिए है, बेरोजगारों के लिए। हाँ, नीतीश जी जैसे लोग, आरएलडी जैसे लोग, जो लोग आज इस अलायंस को छोड़ करके गए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं जनता के विश्वास के साथ अपना एक वादा नहीं निभाया है। उसका वो भाई अपने आप में चौधरी वो साहब को खामियाजा भारत भी रत्न भुगतेंगे दिया, आने वाले इसलिए समय में। चले गए। कह रहे हैं किस मुंह से मना करूं? अनिल दुबे बैठे हैं, अभी पूछवा दिया आपसे। मैं अनिल भाई, अनिल जी हमारे यूनिवर्सिटी टाइम से बड़े भाई हैं। मैं इनकी राजनीतिक व्यवस्थाएं समझता हूं, इसलिए मैं इनसे कुछ नहीं कह रहा हूं। चौधरी साहब का सम्मान हमारी तो व्यवस्था जब क्या हाथरस में है? उनको दंड हमारी लठ कौन सी लेकर व्यवस्था के है? पीटा भाई जा आप ये रहा था, बताइए कि तब- कांग्रेस ने राज्यसभा के अंदर, सुरेंद्र जी हमारे मित्र मैं- हैं सर, और ये छोटे क्या है? भाई की तरह हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम मैं- सुरेंद्र जी एक- हमारे एक मित्र मिनट- सर, यहाँ हैं, कोई छोटे- भाईचारा सम्मेलन लेकिन नहीं ये है। बताइए, भाईचारा तो जीवन भर रहता है, लेकिन ये बताइए कि राज्यसभा के अंदर जब स्वर्गीय चौधरी साहब को सम्मान मिला तो कांग्रेस को उनके सम्मान पर राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। राज्यसभा में कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता ने कहा कि आप उधर चले जाइए। जिस तरह से चौधरी जयंत सिंह जी को बोलने नहीं दिया गया, ये क्या प्रदर्शन करता है? हम ठीक है सुरेंद्र जी, तो खुद हमें सुरेंद्र जी 20 सेकंड दूंगा सुरेंद्र कांग्रेस जी, ने खुद बस हमें अब प्लीज भेजने का काम किया। अच्छा सुरेंद्र जी 20 सेकंड। संजय जी, मैं भी टिप्पणी करना हाँ मैं आता हूँ आलोक जी, हम प्लीज। ये मान हम ये मान लेते हैं कि हो सकता है हमारे नेता ने ऐसी कोई बात कही हो, लेकिन क्या किसानों का हित हमारे नेता के वक्तव्य से बड़ा था? क्या बेरोजगारों का, जिनके लिए जयंत चौधरी जी लगातार लड़ रहे थे, उनका क्या नाम, हमारा वक्तव्य उन बेरोजगारों के रोजगार से बड़ा था? क्या महंगाई से बड़ा था? क्या किसानों के ऊपर जो लठ चल रहा था, या जयंत चौधरी जी के ऊपर जो लठ चला था, उनसे आप अरे हमारा सर भूल वक्तव्य जाओ, बड़ा जयंत हो, खुद ही तो भूल आप गए। चले जाते। आप कोई चिंता हो बात सर, नहीं। जो इसके मुद्दों साथ हुआ की वो भूल बात गए। कीजिए। सर रुक जाओ आप व्यक्ति की बात सर, मैं क्यों कर आलोक रहे जी हैं? को आमंत्रित करता हूँ। भाई नहीं, आलोक मैं जी एक सेकंड रुक जाइए ना, मैं दूंगा समय, प्लीज वेट। ना ना सर सुन लो सर, सर सुन लो सर, पर्सनल डिबेट नहीं, सर पर्सनल डिबेट नहीं, मैं दूंगा समय, मैं समय दूं सर तब बोल लेंगे। गलत है, आप मुझे अरे कैसे गलत है? उनका जवाब मैं दे दूं। सुरेंद्र जी ने ये जो किसानों की बात उठाई, हम अभी एनडीए में हमने जाने का फैसला किया है और हम किसानों के, नौजवानों के मुद्दों ओके, के आलोक जी को लाया जाए। धन्यवाद। हम एनडीए में किसानों और ओके। नौजवानों के सवाल धन्यवाद, को लेकर धन्यवाद, जाएंगे। थैंक यू दुबे जी। हम दोहरी बात प्लीज, नहीं करते, प्लीज कोऑपरेट हम करें। जो कहते